वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन को आपको डेराइव करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, hence obtain the continuity equation which is del p by del t plus del dot s equal to 0 where the symbols have their useful meaning। जो p है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करता है, s यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको डेराइव करनी है। इसके लिए हम एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। उस पार्टिकल का पोजीशन हम डिस्क्राइब कर देते हैं बाय द वेव फंक्शन विच इज जाई आर टी। आर यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर, टी यहाँ पर टाइम है। तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना है, सिंपल, एक पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया है जो कि मूव कर रहा है स्पेस के अंदर। उस पार्टिकल का पोजीशन हमें डिस्क्राइब करना है बाय द वेव फंक्शन विच इज जाई आर टी। क्लियर है। नाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिफाइंड बाय PRT एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय SRT। ठीक है, P यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसको हम ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर में पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। कैसे लिखते हो आप इसको, यदि जाई यहाँ पर वेव फंक्शन है तो P इक्वल टू जाई स्टार जाई। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये एक नई टर्म है आपके लिए, अच्छे से पढ़ेंगे अपन, अभी डिस्क्राइब करूंगी मैं हर एक चीज। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन किस तरह से हमें डेराइव करनी है। 5 मिनट का गेम है केवल, ठीक है ना, 5 मिनट का गेम है, इधर ध्यान देना, फटाफट से ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। सो एस देखो यहाँ पे, एस क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला है माइनस का आइटा एच कट अपॉन 2m जाई स्टार डेल जाई माइनस जाई डेल जाई स्टार। क्लियर है। दोनों ही रिलेशन एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, वो इक्वेशन है डेल पी बाय डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ही कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। टारगेट रहेगा अभी कि मुझे ये इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हो, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इस तरह के फॉर्मेशन में भी पूछ लेगा या फिर इस तरह के फॉर्मेशन में भी पूछ लेगा। ये समझ लेना, यहाँ पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो यहाँ पे रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है, S यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, तो J यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। सिंबल्स अलग है, बाकी सेम है। ठीक है, रो की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे फिर आप, जाई स्टार जाई, और जे की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सिंपल समझ लिया, ये बेसिक है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये है, दोनों ही इक्वेशन मतलब दोनों ही रिलेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, इसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। आज का टारगेट है ये इक्वेशन मुझे डेराइव करनी है। ठीक है, तो लिख लो इसको, फिर डेरिवेशन पार्ट पे आता है। लिखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन को डेराइव करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब चुटकियों में हो जाएगा अभी। क्लियर है। तो क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन कर देते हैं कि कोई पार्टिकल है, वो पोटेंशियल एनर्जी रीजन वी आर टी के अंदर मूव कर रहा है, उसके लिए 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, लिखे, 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन पोटेंशियल एनर्जी रीजन VRT इज, क्या होता है, आई टच का डेल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर जाई प्लस वी जाई, यहाँ पर वी पोटेंशियल एनर्जी है, जाई यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है जो आप डिफाइन कर रहे थे, जाई आर टी। क्लियर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आर टी यहाँ पर पोजिशन वेक्टर और टाइम वेक्टर को डिफाइन करता है, टाइम कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है। क्लियर है ना, उनको मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, केवल शॉर्ट फॉर्म में मैंने 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है आपको, टाइम डिपेंडेंट, वो हमने राइट डाउन कर दी। अब क्या है सेकंड स्टेप, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म लिखना है। तो लिखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, आइटा को हमें माइनस आइटा से रिप्लेस करना है। क्लियर है, और जो आपका वेव फंक्शन है उसे जाई को जाई स्टार से रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन 1 का लिखो आप, कॉम्प्लेक्स आइटा की जगह माइनस आइटा आ गया, डेल जाई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर जाई किस में हो जाएगा कन्वर्ट, जाई स्टार में, प्लस वी जाई स्टार। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप क्या है बेटा, इक्वेशन 1 को हमें जाई स्टार से मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लिखना इसको, इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट साइड बाय जाई स्टार। ठीक है, करो इसको, जाई स्टार से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो आइटा एचकट जाई स्टार पहले आएगा, डेल जाई बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू माइनस का एचकट स्क्वायर अपॉन 2m जाई स्टार डेल स्क्वायर जाई प्लस जाई स्टार डेल जाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जिस तरह से इक्वेशन 1 को हमने जाई स्टार से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करा है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को अब जाई से मल्टीप्लाई करो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 multiply from left side by xi, करो क्या बनेगा देखो, माइनस का अटैच कट xi डेल xi स्टार बाय डेल टी, माइनस का अटैच कट स्क्वायर 2m कांस्टेंट होता है ये xi डेल स्क्वायर xi स्टार प्लस xi डेल xi स्टार, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताओ, है ना सिंपल सिंपल से स्टेप्स। अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। नाउ इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 करो। जैसे ही हम इक्वेशन 3 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ध्यान रखना इसमें से इसको माइनस करना है, पहले मैं राइट हैंड साइड को माइनस कर रही हूँ, इसमें से इसको माइनस करना है, करो बेटा, आइटा एच कट जाई स्टार डेल जाई बाय डेल टी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, आइटा एच कट जाई डेल जाई स्टार बाय डेल टी। अब आ जाओ इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड, यस यस बेटा इधर देखो, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जाई स्टार d2 जाई प्लस जाई स्टार डेल जाई, इसमें से इसको माइनस करना है, क्या मैं इरेज कर दूँ ये, चलो नीचे लिख देती हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना, यहाँ लिखती हूँ, इसको माइनस करेंगे बेटा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जाई डेल स्क्वायर जाई स्टार, माइनस है ना, माइनस कर रहे हैं तो दिस इज माइनस जाई डेल जाई स्टार। क्लियर है, देखो देखो अब यहाँ से मैं आइटा एच कट कॉमन ले लूँ, टर्म इज जाई स्टार डेल जाई बाय डेल टी प्लस जाई डेल जाई स्टार बाय डेल टी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गया। अब इधर देखें, अब इधर क्या, इन दोनों टर्म में अपने पास बेटा यहाँ पर है, गलती कर दी ना अपन ने, यहाँ पे v है अपने पास, v इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और हम गलत लिख रहे थे, दिस इज v इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, करेक्शन कर लिया ना, ये जहां अब हम डेल लिख रहे थे यहाँ डेल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी v है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m जाई स्टार डेल स्क्वायर जाई प्लस v जाई स्टार जाई। ठीक है, आगे देखो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जाई डेल स्क्वायर जाई स्टार, सिमिलरली v मैंने यहाँ लिखा है और जाई जाई स्टार। क्लियर है, अब देखो हियर जाई स्टार जाई इक्वल टू जाई जाई स्टार, दोनों इक्वल है, तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हुआ तो अब बचा क्या आपके पास, आपके पास क्या बचा बेटा, नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन है ना ये, ठीक है, देखो अब यहाँ पे बचा क्या, आइटा एच कट, ये वाली टर्म है, क्या मैं इसको डेल बाय डेल टी जाई स्टार जाई लिख सकती हूँ, यस लिख सकते हो आप, इसका टी के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी लगाओ डिफरेंशिएशन पे, तो ये वैल्यू आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ो, अब माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये रही टर्म, क्या मैं इसमें से कॉमन ले लूं, ले ली मैंने, दोनों में सेम है, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा, जाई स्टार d2 जाई माइनस जाई डेल स्क्वायर जाई स्टार। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब अब इस वाली टर्म को नोटिस करो, क्या इस वाली टर्म को हम देखना, अभी देखना देखना है ना, डेल स्क्वायर जाई माइनस जाई डेल स्क्वायर जाई स्टार, क्या इस वाली टर्म को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल डॉट जाई स्टार डेल जाई माइनस जाई डेल जाई स्टार, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसको हम इस चीज से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या टर्म है बेटा, डेल बाय डेल टी जाई स्टार जाई, दिस इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m
आयटा एच कट, ठीक है। और इस वाली टर्म को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे डेल डॉट जाई स्टार डेल जाई माइनस जाई डेल जाई स्टार, लिखते रहना, ठीक है। ऊपर एरेज करूँ बेटा थोड़ा सा, देखो अब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल टी जाई स्टार जाई, क्या बोलते हो पी ना, तो ये हमने यहाँ पे इसको पी लिख दिया, इक्वल टू माइनस का डेल डॉट डॉट, इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एस का एक्सप्रेशन है विच इज दिस, तो क्या ये आ रहा है, यस देख लेते हैं कितना आ रहा है, माइनस एच कट, यस आ रहा है एच कट स्क्वायर से एक एच कट को आप कैंसिल कर लो, अपॉन टू आइटा एम जाई स्टार डेल जाई माइनस जाई डेल जाई स्टार, clear, this is s, so del p by del t इक्वल टू माइनस का डेल डॉट s, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल p by del t प्लस डेल डॉट s इक्वल टू 0, दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कर लोगे ना डेरा, 3 डायमेंशनल सॉलिड का इक्वेशन याद रहनी चाहिए, बाकी 4-5 स्टेप्स है वो याद रख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ये इक्वेशन आपके पास निकल कर आ जाएगा।